ओके। सो अभी हम सीखने वाले हैं हमारे एटमी एप्लीकेशन को यूज कैसे करना जो नया अपडेट हुआ है। ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एटमी मोबाइल करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ओके। जब आप एटमी मोबाइल या एटमी सोप, दो के नाम से आएगा, कोई भी डाउनलोड कर लो, एटमी मोबाइल या एटमी सोप, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो आप उसको जब ओपन करोगे तो ओपन करते सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर कोने में लिखा हुआ है इंग्लिश। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में इसको ओपन कर सकते हो। मान लो आपको आती है चाइनीज, ठीक है, आपको आती है कोरियन, आपको कोई अदर लैंग्वेज आती है, या आपको आती है इंग्लिश। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में चार लैंग्वेज का ऑप्शन है। तो हम कौन सी कॉमन लैंग्वेज यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे इंग्लिश। ठीक है। अब देखो नीचे देखो, यहाँ पे ना नीचे दो चीजें लिखी हुई हैं। एक लिखा है गो टू द न्यू रिन्यूअल साइट, और एक लिखा है गो टू ओवरसीज ब्रांच एटमी शॉपिंग मॉल, मतलब शॉपिंग मॉल। इसका मतलब क्या है? अगर आप नीचे वाले पे क्लिक करते हो, ठीक है, जैसे मैं नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ, हम नीचे वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाएगा एप्लीकेशन की मेन सेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप अपना लॉगिन जॉइनस पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको सामने पहला क्या खुलना चाहिए? एप्लीकेशन का मेन पेज खुले, होम पेज खुले, या डायरेक्ट आपका शॉपिंग मॉल खुले, या आपका माई ऑफिस वाला ऑप्शन खुले, वो आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा रीजन, अब देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, जहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा उन सब कंट्री का नाम जहाँ पे एटमी चल रही है। ठीक है। ये वो कंट्रीज है जहाँ पे एटमी चल रही है, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे एटमी चल रही है। यूरोपियन कंट्रीज जैसे ये सारी इतनी सारी कंट्री है यूरोप में। अब यहाँ पे भी अलग अलग कंट्रीज हैं। तो हम ओपन करेंगे इंडिया पे। ठीक है। हम चलते हैं इंडिया पे। हमने क्लिक किया इंडिया पे, और ये, अब जैसे आप कोई भी कंट्री चूज कर लेते हैं तो आपके सामने फिर से ऐसा ऑप्शन खुल जाता है। फिर आपको क्लिक क्या करना है? आपको क्लिक करना है ऊपर वाले पे, गो टू द न्यू रिन्यूअल रिन्यूअल साइट पे, इस पे क्लिक करना है। जैसे पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंडिया की वेबसाइट ऐसे खुल जाएगी। ठीक है। क्या खुल गई? ये इंडिया का वेबसाइट एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप, अभी देखो मैंने आईडी लॉगिन नहीं किया है, तो आईडी लॉगिन जब नहीं करते तो यहाँ पे हमें दिखाता है हमारे जितने प्रोडक्ट हैं उनका क्या दिखाता है, क्या दिखाता है? एमआरपी रेट। और देखो हर रेट के ऊपर लिखा है फ्री डिलीवरी, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट 4,500 रुपये से नीचे का होगा उस पर डिलीवरी फ्री नहीं होगी। ये बात आप नोट करना। जैसे देखो, हमारा नोनी ड्रिंक है, एग्जाम्पल लो, हमारा नोनी ड्रिंक है, इसका प्राइस कितना है? नोनी ड्रिंक का 5,900 रुपये इसका एमआरपी है। तो देखो इसका एमआरपी 5,900 है, तो यहाँ पे क्या है? डिलीवरी फ्री है, देखो। ठीक है ना, डिलीवरी फ्री है इसकी। लेकिन अगर कोई प्राइस ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी प्राइस, जैसे मान लो अपना सनस्क्रीन है, एमआरपी है 900 रुपये, तो इसके नीचे डिलीवरी फ्री नहीं है, देखो लिखा ही नहीं यहाँ पे। इट्स मीन कि जब भी हम यहाँ पे ऑर्डर 4500 या उससे ऊपर का ऑर्डर करते हैं, कितने का? 4500 रुपये से ऊपर का अगर आपका ऑर्डर रहता है तो आपकी डिलीवरी फ्री होती है। ठीक है। फ्री डिलीवरी आपकी हो जाती है, ये बात आप नोट करना। आपका डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। सो चलो अब इसको करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करने के लिए हमें क्लिक करना है माई ऑफिस पे। कहाँ क्लिक करना है? माई ऑफिस पे क्लिक कर लो, होम पे क्लिक कर लो, माई एडमी पे क्लिक कर लो, कहीं भी कर लो। मैं क्लिक करता हूँ माई ऑफिस पे। जैसे मैं माई ऑफिस पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन करते ही मेरे से सबसे पहले मांगेगा मेरा आईडी और पासवर्ड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडमी ने हमें एक अच्छा ऑप्शन और दे दिया है कि आप यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट भी इसमें एक्टिव कर सकते हो। जैसे होता है ना, जैसे हम अपना गूगल पे ओपन करते हैं, फ़ोन पे ओपन करते हैं, जैसे ही उसको ओपन करते हैं अपने फ़ोन का पैटर्न मांगता है या आपका फिंगरप्रिंट मांगता है, अगर आपका फ़ोन टच वाला है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको मेरे फिंगरप्रिंट से एक्टिव करता हूँ, यानी कि अभी इसको मेरे फिंगरप्रिंट से खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे एक बार इसको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब मेरा एप्लीकेशन मेरे फिंगरप्रिंट से खुलेगा। क्या हो गया? मेरा फिंगरप्रिंट काम क्यों नहीं कर रहा भाई? जस्ट सेक।
अब करेगा। अभी मांगेगा आईडी पासवर्ड, तो मेरा आईडी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड, ये मैंने डाल दिया मेरा आईडी पासवर्ड। मेरा अकाउंट हो गया है लिंक, किससे क्या हो गया है, लिंक हो गया अकाउंट मेरा ऐसे। ठीक है, अब जब भी मेरा अकाउंट बंद होगा तो मुझे इसको अब लॉगिन करने के लिए मुझे बार बार आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, बस मुझे अपना फिंगरप्रिंट लगाना है। जैसे मैं फिंगरप्रिंट लगाऊंगा मेरा ऑटोमेटिक आईडी मेरी लॉगिन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने मुझे दिखा दिया अपना सारा डाटा। ये जैसे मेरा लेफ्ट राइट का पीवी दिखा रखा है, आज का कितना पीवी है। उसके अलावा में डाउनलाइन में कितनी टीम है, मेरे डाउनलाइन में एक्टिव जो टीम है, जो मेरे नीचे आईडी एक्टिव जो लगी हुई है, वो है टोटल 1548 लोग मेरे डाउन में। कितने, 1548 लोग मेरे नीचे, मतलब 1548 आईडी अभी एक्टिव है। एक्टिव इन द सेंस भले उसमें कुछ एजेंट है, कुछ मास्टर्स हैं। ओके, उसके अलावा मेरा सेल्फ आईडी पे पीवी कितना है, 10,90,650 पीवी। ओके, अब देखो मेरी मैचिंग हुई थी कल। ठीक है, और आज मेरा जो पीवी है, एक साइड में है इतना 2 लाख और एक साइड में है 51,000। ठीक है, और ये मेरा कैरी फॉरवर्ड है, मतलब मेरा पीवी भर, अभी जब तक मेरा यहाँ पीवी मैच नहीं हुआ तब तक मेरा पीवी कैरी फॉरवर्ड रहेगा। कैरी फॉरवर्ड रहेगा मतलब पीवी मेरा चलता रहेगा। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। अब आते हैं यहाँ पे। अब देखना मुझे, जैसे अभी तक हम हैं माई ऑफिस पे, अब मुझे देखना है मेरा लाइनेज, मुझे मेरी टीम देखनी, मेरी टीम कहाँ कहाँ है। तो मैं क्लिक करूँगा कहाँ पे, लाइनेज पे। लाइनेज कहाँ लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ लाइनेज दिख रहा है, ये लाइनेज दिख रहा है। इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते ही मेरा स्ट्रक्चर, जो मेरी पूरी टीम बनी हुई है ना, मुझे दिखाएगी वो। ठीक है, अब क्या करना, मुझे यहाँ पे क्लिक करना, सर्च पे। सर्च पे क्लिक करूंगा, सर्च पे क्लिक करते ही मेरा सारा टीम दिखाएगा कि मेरे नीचे कितनी आईडी, कौन कौन कहाँ कहाँ लगी हुई है, सबका नाम दिखा, देखो आ गया। जैसे देखो मेरा ये आईडी आ गया ना, ये देखो आ गया पूरा। ठीक है, इधर में जैसे मेरी आईडी जो लगी हुई सारी आ गई। ये आईडी वो जो टर्मिनेट हो चुकी है, देखो सारी आईडी आ गई। ये सब आईडी दिखा दी उसने मुझे नीचे जो भी लगी हुई है। कितनी सारी आईडी जो टर्मिनेट हो गई, देखो कितनी सारी आईडी है, देखो ये सब आईडी वो जो टर्मिनेट हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। ओके, चलो, तो ऐसे अपना आप लाइनें चेंज कर सकते हो। अगला है ग्रुप सेल, यानी कि आपके ग्रुप से परचेजिंग कितना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा ग्रुप सेल। आपकी जो टीम बनी हुई है उसमें कितना पीवी आया, किसका कितना पीवी आया दिखाएगा, मतलब आपका लेफ्ट राइट में पीवी कितना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे हमारा पूरा दिखा रखा पीवी। ठीक है, ये पीवी हमारा आया है, लास्ट मंथ का पीवी, लास्ट मंथ का ये 83,38,00,000 लास्ट मंथ का ये। ठीक है, अब मुझे देखना है आज का। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कैलेंडर पे, तो मैं यहाँ पे 11 महीने में हूँ 25 तारीख, और ये हूँ 25 तारीख। अब मैं डेट सेलेक्ट कर दी। मान लो मुझे कल का, आने वाले कल का चेक करना हो कि आने वाले कल में मेरा पीवी कितना होगा, भाई आगे डेट में कोई पीवी है क्या, तो मैं सर्च करूँगा यहाँ पे, डेट डाल दी, अब करूँगा सर्च। जैसे मैं सर्च करूँगा तो मेरा जो पीवी है टोटल लेफ्ट राइट का मुझे शो कर देगा वो। ठीक है, देखो ये लोग हैं जिनका ऑर्डर लगा है, बेचारे काफ़ी लोगों ने ऑर्डर नहीं लगाया, बेचारे समझ नहीं आया काफ़ी लोगों को ऑर्डर कैसे लगाना है। ठीक है, ये लोग हैं जिनका ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, अगला है जर्नल कमीशन। जर्नल कमीशन यानी कि आप यहाँ पे चेक करोगे कि मेरी मैचिंग कब और कौन सी डेट को हुई है, इस पर क्लिक करके। ठीक है, कब कब मेरी मैचिंग हुई है आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं क्लिक करता हूँ जनरल कमीशन पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है मुझे, देखो ये। ठीक है, सेल्स 38 लाख, जैसे देखो दिखा रखा है। ठीक है, जो मैचिंग हुई है, तो इसमें मैचिंग हुई थी 22 तारीख को, सॉरी कल नहीं हुई, आज नहीं हुई क्या मैचिंग, हाँ 22 को हुई थी। देखो मेरी मैचिंग हुई थी 22 तारीख को, फिर 23 को क्या था, संडे था ना, 24, हाँ 23 को संडे था। 22 को मैचिंग हुई, तो कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 3-3 लाख की मैचिंग हो गई। तो देखो यहाँ पे आगे शो कर गया, यहाँ पे देखो पेन का आ गया, ये रहा। जब आपकी मैचिंग हो जाएगी तो आपका जिस डेट में मैचिंग होगी ना, फिर आपको यहाँ पे दिखाएगा
अगर आपकी 3-3 लाख वाली मैचिंग होती है तो यहाँ पे आएगा स्कोर 15 और ग्रेड 7, यानी कि आपकी 3-3 लाख की मैचिंग हो गई है। ठीक है, ऐसे आपका मैचिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब सारा सेम है, कोई बड़ा वो नहीं है। माई कमीशन पे क्लिक करोगे तो आपको इनकम दिखाएगा कि आपकी इनकम कितनी कितनी की आई है। जैसे देखो 1,26,000 ये सब इनकम दिखा रखी है पूरी। ठीक है, सारी इनकम है। ओके, माई सेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपने अपनी आईडी पे, जैसे मान लो आपने आज ऑर्डर लगाया, कल ऑर्डर लगाया, तो मेरी आईडी पे लास्ट ऑर्डर कब लगा, चलो चेक करते हैं। लास्ट 6 मंथ में ऑर्डर मेरा कब लगा था। मेरी आईडी पे ऑर्डर लगा था लास्ट टाइम 2 तारीख, 2 अक्टूबर को। कितने पीवी का, 18,000 रुपये का ऑर्डर था। 1,60,000 पीवी का ऑर्डर था। ठीक है, तो ऐसे आप अपना यहाँ पे पूरा होम पे क्लिक करके अपना सारा ग्रुप और सेल्फ और आपका इनकम का सब स्ट्रक्चर यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, माई एटमी पे क्लिक करोगे तो आपका सब चीज़ दिखाएगा यहाँ पे। अब जैसे मैंने माई एटमी पे क्लिक किया, माई एटमी पे, तो यहाँ पे आप देखो क्विक लिंक टू ज्वाइन। अब मुझे किसी को ज्वाइन करवाना है लिंक शेयर करके, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा प्लीज एंटर, मतलब वो आईडी जिसके नीचे मुझे ज्वाइन करवा रहे हैं। जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मुझे अपना डाटा, आपको मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड मैं नहीं भेज सकती आपको, मैं खुद ही ज्वाइन कर लूंगी, आप मुझे बताओ कैसे क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, अपना लिंक बना के सेंड कर देंगे उसको। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं ला देता हूँ कोई आईडी, कोई भी आईडी ले लो, जैसे ठीक है, मैंने आईडी डाल दी है, पर ये आईडी अभी वैलिड है नहीं, तो इसलिए ये दिखा नहीं रहा। ठीक है, ऑटो स्पॉन्सर मैंने आईडी डाल दी। यहाँ पे लिंक, रजिस्टर लिंक पे क्लिक करूंगा। अब क्या आ गया, ये लिंक बन गया, मतलब ये स्कैनर भी आ गया। अगर कोई स्कैनर को स्कैन भी करेगा तो भी उसका क्या खुल जाएगा, लिंक खुलेगा। इस पर कॉपी कर दो। अब लिंक कॉपी हो गया। अब इसको मैं सेंड कर दूँ किसी को, जिसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ उसको मैं सेंड कर दूंगा। वो बंदा इस पर क्लिक करेगा, उसके सामने ज्वाइनिंग की प्रोसेसिंग खुलेगी, वो अपना वहाँ पे डिटेल डाल देगा और डाल के अपना आईडी को खुद लॉगिन कर लेगा। और जैसे वो आईडी डालेगा तो ऑटोमेटिकली उसका नीचे जो आईडी मैंने डाली है वो आईडी उसको दिखा देगी। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे यहाँ पे हम अपना क्विक लिंक से भी अपना किसी को ज्वाइन करवा सकते हैं। उसके अलावा कूपन, माई कूपन। अब जैसे अब ये देखो मुझे कंफर्म तो है नहीं इसका मुझे भी, लेकिन जहाँ तक मुझे जो लग रहा है कि कंपनी से आगे जाके कोई कूपन भी मिलेगा, हमें कोई कूपन वैसे मिलेंगे जिसको जैसे मुझे कूपन मिलता है, जैसे बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे कूपन आएंगे, चूज कूपन बेनिफिट्स, प्राइस डिस्काउंट। अगर आपको कूपन मिलेगा उसमें डिस्काउंट का कूपन है तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको अगर कूपन है, मान लो कोई प्रोडक्ट के ऊपर कोई प्रोडक्ट का कूपन है, आपने उसका यहाँ पे डाला, कूपन का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला यहाँ पे आपने उसका, तो आपको उस पर पीवी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ऐसे शिपिंग डिस्काउंट, आपका शिपिंग में कम लगेगा चार्ज, ऐसा करके कुछ कूपन आएंगे आगे जाके। ठीक है, ये देखो रजिस्टर कब तक कितना वैलिड रहेगा, सारी डिटेल यहाँ पे देगी। आपने कूपन कब कब यूज किया है वो हिस्ट्री आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंपनी लेके आ रही है हम सबके लिए। ओके, उसके अलावा फेवरेट्स, कि आपने कौन से प्रोडक्ट को फेवरेट आपकी लिस्ट में डाल रखा है कि मेरा अच्छा फेवरेट है ये, वो आप यहाँ से डाल सकते हो। ओके, एजी परचेज ऑर्डर हिस्ट्री, आपने जो लिंक बना के हम किसी को सेंड करते हो, कोई बंदा उस पर लिंक पे क्लिक करके अपना ऑर्डर मारे, तो आप एजी परचेज ऑर्डर पे देखो, ये लिखा ना यहाँ पे एजी परचेज ऑर्डर हिस्ट्री, यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि किस किसने मेरा ये लिंक यूज करके ऑर्डर लगाया है, कितने पीयू का लगाया है, यहाँ को पूरा दिखाएगा। ठीक है, जैसे मान लो लिंक बना के डाल देंगे, कोई भी बंदा उस पर क्लिक करके अपना ऑर्डर लगा लेता है तो आपको शो करेगा कि मेरे उस लिंक से कितना पीवी का ऑर्डर लगा है, आपको दिखाएगा यहाँ पे। क्योंकि मेरा तो अभी लगा ही नहीं है, लिंक तो आज ही है ना, तो दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे आप पूरे 1 साल का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि मेरे 1 साल में इस लिंक को यूज करके कितनी पीवी का ऑर्डर मेरा जनरेट हुआ है, आप पूरा रिकॉर्ड इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको दिखाएगा पूरा रिकॉर्ड ऐसे ही। और ये ना अभी तक पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं हुआ है। 1-to-1 इंक्वायरी, ये क्या है भाई 1-to-1 इंक्वायरी, ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसका मुझे भी नहीं पता। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, ये आपका, आप यहाँ पे अपना, जैसे मान लो आप सेल्स मास्टर हो तो आप अपना सेल्स मास्टर का सर्टिफिकेट यहाँ पे जैसे मेरा सेल्स मास्टर सर्टिफिकेट दिखाऊँ आपको। ठीक है, देखो मेरा सेल्स मास्टर सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने मास्टरशिप क्वालिफाई कर रखा है तो। ओके, उसके अलावा आपको अपना आईडी कार्ड निकालना है। ठीक है, मेंबरशिप कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है ना, वो आप यहाँ से अपना ये कार्ड देखो,
एडमी का कार्ड हो गया, इसको डाउनलोड करके इसका निकलवा सकते हो, क्या आईडी कार्ड बना सकते हो, आप यहाँ से निकाल सकते हो। ओके, और ये तो सारी डिटेल हो गई। आपने कोई ऑर्डर लगाया है अपनी आईडी से, तो वो ऑर्डर को ट्रैक कैसे करना है, कहाँ ट्रैक करेंगे। तो जैसे मान लो कोई ऑर्डर लगाया, जैसे मैं आपको आज एक आईडी पर ऑर्डर लगाया था मैंने, वो आईडी क्या थी यार। अच्छा, कोई आईडी बताओ मुझे जिस पे आज ऑर्डर लगाओ, कोई भी अपनी आईडी सेंड करो, कोई भी। मैं दिखाता हूँ ट्रैकिंग वाला ऑप्शन कैसे काम करेगा। कोई भी आईडी जिसने आज ऑर्डर लगाओ, कोई भी है प्लीज सेंड करो मुझे जल्दी से। कोई भी है जिसने आज ऑर्डर लगाया हो, जिस किसी आईडी पे ऑर्डर लगाओ। चलो मैं निकालता हूँ यार, मैंने लगा दी ऑर्डर, मैं निकालता हूँ। ये आईडी थी ना, ये नहीं थी। अच्छा, बैक डेट में था ना ऑर्डर, तो वो यहाँ पे जैसे लेफ्ट राइट, अब लोकेशन पे क्लिक करोगे ना, लोकेशन पे, यहाँ पे लोकेशन पे, तो आपको लेफ्ट और राइट के पीवी चेक करते हो। मैं राइट में लगाता हूँ, राइट का चेक करता हूँ। मैं राइट में कौन सा किस किस का लगा था, संजय कुमार शर्मा जी की आईडी लगा था उठरी। ठीक है। आपको दिखाते हैं कि आपका मान लो अपने ऑर्डर लगाया, आपको ट्रैक करना है, चेक करना है ऑर्डर कहाँ पहुँचा, आप कैसे करेंगे। ओके, अब देखो इस आईडी पे लगा था मैंने ऑर्डर, माई ऑटो में क्लिक करेंगे, आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आज आपका कौन सा ऑर्डर लगा है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर लगाने कि ऑर्डर हिस्ट्री पे, इस पे क्लिक करूंगा, सामने व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री, और यहाँ पे व्यू ऑल, मतलब आपने किन से कौन से ऑर्डर लगा रखे हैं जो भी आपके डिलीवर नहीं हुए हैं। अब देखो यहाँ पे ना, इस महीने में इस आईडी पे अभी एक ऑर्डर लगा है, और जिसका भी डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर लगा था जो डिलीवर हो चुका है, और ये अभी दूसरा ऑर्डर का दिखाएगा। अभी ये लेट्स चेक कर, चलो इसको, ये एक ऑर्डर पहले डिलीवर हो चुका है। ठीक है, और ये आज का ऑर्डर है, ये ऑर्डर है आज का। ठीक है, ये ऑर्डर है आज का। अच्छा देखो, ऑर्डर लग चुका है, इसमें चेंज सेल्स डेट हो सकती है आज भी। अब अरे यार, इसमें डेट चेंज हो सकती है अभी भी। ओके, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया। चलो इसको देखता हूँ, चेक करता हूँ ऑप्शन काम करता है कि डेट हैज बीन चेंज्ड। अगर ये होगा तो बहुत अच्छा काम आ गया, फिर तुम पीवी बचा सकते हैं अपनी बहुत सारी। इसका पीवी शो करेगा क्या, चलो मैं इसका पीवी शो चेक करता हूँ, एक मिनट मैं इसका पीवी चेक करता हूँ। ये अगर ये होगा तो बहुत अच्छा काम आने वाला, बहुत बढ़िया। जैसे देखो ऑर्डर लग चुका है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हो। मान लो कि आपका कोई ऑर्डर लग गया, आपका कोई, आपकी मान लो आज मैचिंग हो गई, ठीक है, और आपके टीम मेंबर ने, किसी ने भी ऑर्डर लगा दिया, आपका पीवी एक्स्ट्रा चला गया, ऑर्डर लग गया, उसके बावजूद भी आपके कंट्रोल में आप डेट चेंज कर सकते हो। पीवी डेट चेंज ऑप्शन दिख रहा है। अभी मैं इसको चेक करता हूँ, सच में कंफर्म ऐसा होता है क्या, मैं इसको चेक करता हूँ पहले, रुको मैं इसको देखता हूँ पहले काम करा क्या, फिर इस पर 100% श्योरिटी लेंगे हम। अगर ये है तो फिर बहुत बढ़िया काम का चीज़ है, बहुत बढ़िया वाला चीज़ है, फिर तो ये तो काम की चीज़ है फिर अपने भाई। ये मेरा लगा था, अभी मैं देखता हूँ ये पीवी मेरा दिखा रहा है क्या। यस 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 यस, एक मिनट को, 25 है ना, मैंने किया 26 तारीख। अरे यस, हो गया, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। आया समझ में, ये तो कितनी जबरदस्त चीज है यार। समझ में आया सबको, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, समझ में आया कुछ। अल्टीमेट चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही जबरदस्त है ये। अब आपको टेंशन नहीं लेने का है कि आपका मैचिंग हो गया, या मान लो कि आपकी मैचिंग, एग्जांपल लेके चलो, मैं आपको समझाता हूँ, समझो और समझो, ध्यान से समझो।
ये बहुत जबरदस्त चीज है यार, बहुत जबरदस्त चीज है ये। एग्जाम्पल समझो, मान लो आज आपकी मैचिंग हो गई, ठीक है, आज आपकी क्या हो गई, मैचिंग हो गई, ओके। और उसके बावजूद भी किसी ने मान लो 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख पीवी का ऑर्डर डाल दिया, आपका पीवी चला गया, खराब मैचिंग होगी ना आपकी। तो आप क्या करोगे, जिस भी बंदे की आईडी पे ऑर्डर लगा है उसकी आईडी को करो लॉगिन, और आईडी लॉगिन करके उसकी जाओ हिस्ट्री में, ऑर्डर हिस्ट्री में, और वहां पे आप ऑर्डर लगने के बाद भी डेट चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो आप अपना पीवी बचा सकते हो। कितना बढ़िया यार, बहुत बढ़िया मौका मिल गया, बहुत बढ़िया वाला यार। फिर से दिखाता हूं कैसे करना है। देखो मैंने, मेरा अभी 26 की डेट में कोई ऑर्डर नहीं लगा। ये जो पीवी था मैंने सुबह लगाया था बैक डेट में, और मैंने उसका भी डेट चेंज किया है, और मुझे भी मिल रहा है 26 तारीख डेट में। देखो यही सेम आईडी, देखो आपके सामने लॉगिन किया मैंने। कितना जबरदस्त ऑप्शन है भाई साहब, ये तो अल्टीमेट अल्टीमेट। ये मान लो कि आप अपनी मैचिंग को बचा सकते हो, बहुत सारी मैचिंग बचा सकते हो। और अगर आपकी मैचिंग, अब एक बात और समझो, मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपकी मैचिंग होने वाली है आज, और आपका मैचिंग में कम पड़ रहा है 1 लाख पीवी, ओके। और कल, कल हो गया, आपकी मैचिंग नहीं हुई आज, और आप आज का दिन चला गया, कल की डेट आ गई, और कल की डेट में किसी ने भी बिना पूछे आपसे लगा दिया ऑर्डर, और आपको मैचिंग चाहिए बैक डेट में, और आपका ऑर्डर लग गया आज में। तो अब क्या करोगे, उस बंदे की आईडी को लॉगिन करो, और जिस डेट में आपको पीवी चाहिए, आप ऑर्डर लगने के बाद भी उनकी पीवी डेट चेंज करके अपनी मैचिंग कंप्लीट करवा सकते हो। ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। ये तो देख के सुधारो, मेरे तो गूस बम खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कितना। क्योंकि अभी तक ना ये वाला फंडामेंटल किसी भी कंपनी में नहीं है। कैसे करना है मैं फिर दिखाता हूं आपको। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया सच में। जैसे अब मेरा पीवी मैंने क्या डाला था, 26 का किया मैंने। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 25 में चाहिए, क्योंकि मुझे 25 में मैचिंग कंप्लीट करनी है कल। तो मैं उनकी आईडी को करूंगा लॉगिन यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, डालता हूँ पासवर्ड। अब देखता हूँ फिर भी ऑप्शन देता है क्या, कहीं पता लगे एक बार दे रहा हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे हम, अब देखो कैसे चेंज करना है। आईडी लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले आपको माई एटमी पे क्लिक करना है। अगर आपका माई एटमी नहीं खुल रहा है तो माई एटमी पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको क्लिक करना है कहाँ पे, यहाँ पे व्यू ऑल पे, जहाँ पे आपका ऑर्डर हिस्ट्री या डिलीवरी ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में वो आपको दिखाएगा आज, फिर शो कर रहा है, अरे वाह ग्रेट। जैसे ये आपका अब दिखा रहा है, ये ऑर्डर आज लगा मेरा। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इस पर करूंगा चेंज डेट पे क्लिक, और मुझे इसकी डेट चाहिए वापस बैक। मुझे 25 में करना है इसका पीवी, 26 में नहीं चाहिए। मैंने क्लिक करके इसको कंफर्म कर दिया। मतलब मेरा पीवी जो आज 26 में था ना, अब वापस दिखाएगा मुझे 24 में, 25 में दिखाएगा वो। ये बहुत बढ़िया, बहुत ही बेस्ट। ये मान के चलो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हमारे पास दे दिया कंपनी ने, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑर्डर आज लगा है और अभी डिलीवर नहीं हुआ है, क्योंकि इस ऑर्डर का मुझे करवाना है एड्रेस चेंज। इसका मैंने मेल डाल दिया एड्रेस चेंज करवाने के लिए। क्या क्या लगा है मेरा ऑर्डर, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये लगा इस एड्रेस पे, इसका मुझे डेट चेंज किया मैंने, ओके। तो ये हमारा ऑर्डर लग चुका है, गुड। अब जैसे यहाँ पे आपका ये ऑर्डर, मेरा ये डिलीवरी अभी चल रहा है, सेंटर पर डिलीवरी हुआ है ये, ठीक है। किसी बंदे के पास में है, वहाँ पे चला जाएगा, वहाँ से पिक कर लेगा ये, ओके। तो ऐसे देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वाला हमें कंपनी ने ऑप्शन दे दिया। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अभी तक का, ठीक है। चलो और क्या देखना है, अब ऑर्डर कैसे रहा, चलो वो देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, चलो आओ अब सीखते हैं ऑर्डर लगाना। चलो अब चलते हैं शॉपिंग मॉल पे। ये आपका डिटेल आ गया। अब चलते हैं मेन्यू पे, यहाँ पे हम चलते हैं शॉपिंग मॉल पे। अब देखो यहाँ पे माई ऑफिस और शॉपिंग। अब आपको करना है, लिंक बनाना है कि किसी को ऑर्डर लगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लिक करूँगा लिंक बनाने का फंडा, कि कोई भी लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर लगा ले खुद।
तो उससे मैं कहाँ क्लिक करूँगा, मैं क्लिक करूँगा क्विक ऑर्डर पे। कहाँ करूँगा, क्विक ऑर्डर पे, क्विक ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, ये खुल गया। अब सामने वाला इंसान है, आपने उसको बता भाई ये लगा सकते हो। अब आप इसमें क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसमें ऑर्डर मतलब प्रोडक्ट इसमें आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी तो इसमें जीरो ऐड है, तो इसमें मान लो मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये मान लो कोई कस्टमर है और वो आपको पेमेंट नहीं भेजना चाहता, उसको विश्वास नहीं है, लेकिन आपको आपने बता दिया तुम्हें ये सामान खरीदना है, वो लेना चाहता है, तो अब क्या करोगे, आप सबसे पहले करोगे क्विक लिंक पे क्लिक। कहाँ करोगे, क्विक लिंक पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक किया। देन उसके बाद में मान लो आपने उसको बता दिया भाई आपको लेना है टूथपेस्ट लेना है आपको, ठीक है। और आपको यह भी ऑप्शन दे सकते हो कि कौन सा जैसे क्या करना है, पहले ऐड करना प्रोडक्ट। आपने बताया फोम क्लिंजर इवनिंग केयर सेट, ये आपने बता दिया, ठीक है। अब क्या कर दोगे, इसको चेक लिस्ट में ऐड कर दोगे। एक मिनट को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करो इनको, ये एडेड हो गया आपका, ये ऐड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका ऐड हो गया, ओके। अब आते हैं बैक। हमारे यहाँ पे 3 आइटम ऐड हो गए, हमारे यहाँ पे नहीं हुआ कि भी ऐड, अरे यार क्या चक्कर है। हम्म, अब हो गया ऐड, ठीक है। ये देखो दिखा देना ऐड हो गया नहीं। चलो, अब क्या करना हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, नीचे आएंगे शॉपिंग मॉल पे, यहाँ पे हम करेंगे ऑप्शन, ईमेल आईडी हो गया मेरा, और ये अच्छा ईमेल का है, वो वेरीफाई कर रखा है। अब करना है शिपिंग, अब कौन सा है, न्यू शिपिंग एड्रेस ना, ये अपने आप हो जाएगा। अरे ये कौन सा गया यार, ये तो अलग ही खुल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या खुल गया यार, अच्छा क्विक के तो उसका है ना, मतलब जल्दी ऑर्डर डालने का है, तो वो कहाँ पे आएगा फिर। ये रहा इजी परचेज, सॉरी, कोई भी नीचे आपको प्रोडक्ट बाय करना ना, इजी परचेज, जैसे मान लो हीमो में परचेज करना है, किसी को लिंक भेजना है, इजी परचेज पे क्लिक करो, ऐड कर दिया, इजी परचेज पे क्लिक करो, ठीक है। लिंक आपका बनेगा यहाँ पे, यस आई हैव एग्रीड, इस पे क्लिक किया। दिस द सेल्स डेट इज ऑटोमेटिकली टू सेट अप द परचेज डेट फॉर नॉन मेंबर, easy purchase linked if for one time use only, the pv will be accumulated under the member id used to purchase in the item, okay। generate url, ये लिंक बन गया, कॉपी कर लो और इसको जहाँ सेंड करना हो उसको सेंड कर दो, व्हाट्सएप पे करना हो आपको, फेसबुक पे करना हो, जहाँ भी करना हो वहाँ पे इसको कर सकते हो। जैसे मैं सीमा को भेजता हूँ, सीमा मैम आप ऑर्डर लगा देना कहीं का, ठीक है। अब मैम इस पर क्लिक करेंगी और इस पर क्लिक करते ही मैम के उस पर क्या जाएगा, देखो ऐसा खुलेगा फिर ये नॉन मेंबर परचेज, जैसे उसकी आईडी नहीं लगी तो कहाँ क्लिक करेगा, वो क्लिक करेगा नॉन मेंबर परचेज पे, क्योंकि उसकी आईडी नहीं है ना। अब वो क्या डालेगा, वो डालेगा अपनी डिटेल्स, एग्री करेगा सब चीज़ से, अपना नाम डालेगा, जैसे उसको जो भी उसका नाम है, नंबर डालेगा यहाँ पे जो भी उसका नंबर है, ईमेल आईडी जो भी उसकी ईमेल आईडी है, फिर क्लिक करके और यहाँ पे अपना नेम नंबर वगैरह सब डाल के, अपना सब डिटेल डाल के, एड्रेस वगैरह डाल के, एक्सप्रेस करके, और अपना पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे चूज करेगा, कौन से ऑप्शन उसको करना है, यूपीआई करना है, गूगल पे करना है, जो भी करना है करके अपना वो अपना पेमेंट इसमें कर देगा वो, ठीक है। ऐसे ही आपका इजी परचेज का लिंक यहाँ पे काम करता है, ठीक है, क्लियर। अब बताओ मुझे, देखो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है, अब बताओ क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके अलावा और क्या सीखना है। नहीं नहीं मैम, अभी तो फिलहाल वन टाइम है, एक लिंक से आप एक ही ऑर्डर लगवा सकते हो, वन टाइम यूज है। अब बताओ मुझे क्या पूछना आपको इसको लेके, आप बताओ, बताओ चैट में कुछ पूछना हो, बताओ मुझे, बताओ बताओ जल्दी बताओ, किसी को कुछ नहीं पूछना, सबको क्लियर हो गया। सर पीवी किसकी आईडी पे आएगा, जिसकी आईडी पे आप इजी लिंक बनाओगे, जिसकी भी आईडी आपने एप्लीकेशन में लॉगिन करके, जिसकी भी आईडी आपने लॉगिन करके और वो इजी लिंक बनाया है, वो उसी आईडी पे वो लिंक जाएगा, ठीक है। सर
सेल्फ आईडी से बाय कैसे करें वो भी बता दीजिए सर। सेल्फ आईडी पे बात वो जैसे करते वैसे कर रहे हैं, तो कोई अलग नहीं है। ठीक है, वो सब पता है आपको। जैसे सेल्फ आईडी बाय करना, ऑर्डर लगाना है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे हेमम का ऑर्डर लगाना है, एग्जाम्पल लेके चलो, मैं क्या करूंगा, परचेज करूंगा। इजी लिंक, इजी परचेज करना है तो क्या करना है, इजी परचेज पे क्लिक कर दो और आइटम आपको कितना ऐड करना है, एक लगाना है, दो लगाना है, जो भी उसका ऑर्डर रहेगा कस्टमर का, उसको लिंक भेजना है, दो कर दो, इजी लिंक पे क्लिक करो, ठीक है। जो भी सी कंडीशन को एग्री करो और लिंक जनरेट कर लो, ये आपका लिंक जनरेट हो गया, कॉपी करके उसको सेंड कर दो, सिंपल से अपने आप कर लेगा बाकी। ठीक है, अब आपको सेल्फ परचेज करना है, वो खुद को परचेज करना है, तो कैसे करना है, परचेज पे क्लिक करो, ठीक है। आइटम कितना, एक दो तीन चार पाँच जो भी करना है वो कर लिया। कार्ट में ऐड करना, कार्ट में ऐड कर दो, मान लो ये आपको कार्ट में करना है। अब मुझे हिमो में ऐड हो गया मेरा, मुझे एब्सोल्यूट भी लेना है साथ में, ठीक है। परचेज पे क्लिक करूंगा, एक लेना, दो लेना, जैसे मान लो दो लेना है, कार्ट में कर दिया, ठीक है। अब चलो हम आज चलते हैं कार्ट पे। अब कार्ट हमारा कहाँ है, देखो ऊपर कोने में, कहाँ है, ऊपर कोने में, देखो ये रहा ऊपर कोने में, ये कार्ट हमारा ये रहा, ठीक है, जहाँ पे 5 लिखा हो ना। अपने कार्ट पे क्लिक किया, ठीक है। आपके ऑर्डर सारे सिलेक्टेड हैं, मुझे 5 आइटम ऑर्डर करने हैं। अब इसको भी अगर आप इजी परचेज में करना चाहते हो, लिंक पे बनाओ, उसको भेज दो, ठीक है। और आपको खुद करना है परचेज बिना लिंक के, इस पर क्लिक करो आइटम ऑर्डर पे, ठीक है। आपका डिटेल आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पीवी डेट, आपको कौन सी डेट में करना है, तो सबसे पहले कहाँ लिखी हुई है, देखो डेट कहाँ लिखी हुई है, ये रही सेल्स डेट, आपको कौन सी डेट में करना है। अभी क्या है, जैसे 26 तारीख हो गई, 26 दिखा रखा है, 25 में करना हो इस पर क्लिक कर दो, 27 में करना हो, आगे करना हो इस पर क्लिक कर दो, 25 परसेंट में करना हो इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। फिर नीचे क्या नाम आ गया आपका, आपको नाम डालना है यहाँ पे। अब देखो ये तो आप हो गई, जिस बंदे की आईडी है उसका नाम वगैरह। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको शिपिंग एड्रेस, मतलब जो आपका सेम एड्रेस है आधार कार्ड वाला, उस पे करना है या नए पे करना है। तो क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, अगर आपको नए पे करना है तो किस पे क्लिक करोगे, न्यू शिपिंग एड्रेस पे क्लिक करोगे, ठीक है। नए एड्रेस पे करना है, न्यू शिपिंग एड्रेस पे क्लिक करोगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे डाल दो नाम, नंबर डाल दो यहाँ पे जो भी आपका नंबर है, ठीक है। एड्रेस डाल दो जो भी आपका एड्रेस है, ओके। पिन कोड डाल दो जो भी आपका पिन कोड है, सर्च कर दो, आ गया। अब आप चाहो तो इस एड्रेस को सेव भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इस एड्रेस को फेवरेट में सेट कर सकते हो। मतलब अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक करोगे तो मतलब ये है कि जब भी आप क्लिक करोगे तो आपका एड्रेस आपको दिखा देगा एडवांस में, आप इस पर क्लिक कर लो। फेवरेट में क्लिक कर सकते हो, फेवरेट में एक ही ऑप्शन आएगा आपके सामने, ठीक है, ये ऑप्शनल है। कंफर्म कर दो इसको, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया, मतलब एड्रेस मेरा डल गया, आ गया ना। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे है ऑप्शन, आप कोई ऑर्डर, पहले तो ये कर लो एक्सप्रेस वाला, जो भी हो गया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्या क्या 3 ऑप्शन, एक है इंडिविजुअल ऑर्डर, मतलब आप कोई ऑर्डर डायरेक्ट करना है सीधा आपके घर पे डिलीवरी हो, एक ही है। एक है पिकअप डिलीवरी, मतलब आप चाहते हो कि मैं कंपनी के हेड ऑफिस से या किसी वेयर हाउस से जाके उठाऊं, तो आपको जहाँ से उठाना है वहाँ पर क्लिक कर लो, जिस पे भी आपको जाना है उस पर क्लिक कर दो। एक है एफिलेट सेंटर, यानी कि आप कौन से सेंटर में जाकर उठाना चाहते हो, वो सेंटर यहाँ पे डाल दो, आपका सेंटर आ जाएगा, ठीक है। क्लिक किया और आपका ये हो गया कंप्लीट। और अपना आगे फिर सेम जो प्रोसेसिंग होगी वो अपना कर दो आप। जिसमें मुझे इंडिविजुअल करना है, पेमेंट पे क्लिक किया, अब ये जाएगा सीधा पेमेंट ऑप्शन पे। कैसे पेमेंट करना आगे आपको पता है, ये सब चीज़ें सेम होने वाली है, यूपीआई करना है, कार्ड करना, जो भी करना है उसका डाल के यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, सेम है, कोई अलग चीज़ नहीं इसमें। और बताओ, और कोई क्वेश्चन, सबको क्लियर। 4500 का ऑर्डर होना चाहिए सर। सर इसमें 2000 के ऑर्डर पे डिलीवरी चार्ज, मैम बिल्कुल लगेगा, आपका ऑर्डर 4500 से ऊपर का होना चाहिए, 4500 कम से कम होना चाहिए। अगर नीचे तो आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा ही लगेगा, उसमें पक्का डिलीवरी लगेगा ही लगेगा। अब कितना लगेगा वो डिपेंड करता है आपके पिन कोड पे और आपके ऑर्डर के उस पर वेट पर।